श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री एतद्क्रम प्रधान देवताये नमः। श्री कृष्णाय वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए श्री हनुमान जी आसन में विराजिए, प्रेम सहित गादी धरो प्यारे, संकट को मिटाइए। लाल देह लाली लसे अरधरि लाल लंगोर, वज्र देह नमदलन जय 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 कपीस। राधा साध्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्रे राधा, सर्वं राधा जीवनम यश राधा। राधा राधा वाचिकं तस्सेषं शानन्दमानन्दवनेव सन्तम् आनन्दकन्द हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ शमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरण की और सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घरण के प्यारे, धन्य धन्य रघुवीर। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है प्यारे, दुख दीने दुख हो। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बन राय, दुष्ट वचन खल वचन साधु सही प्यारे, की और से सहा न जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। करूं प्रणाम जोरि जुग पानी।
आइए पहले देश समाज परिवार सभी जगह पर शांति हो, विश्व में शांति हो, समाज में शांति हो, हमारे अंतःकरण में शांति हो, ऐसा शांति का संदेश दें। अपने ईश्वर अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके अपना भाव प्रकट करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो वे दुखारे, सब निरोग भगवान, धन धान के भंडार, सब भय त्रिभाव देखे, शतमार्ग की पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान से वंचित रहे न कोई, दूध दूध धन धान से वंचित रहे न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे अमरीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे अमरीश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरता, ऐ मेरे कर्ता। हृदय में धीरता, हे मेरे कर्ता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निदान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निदान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का ज्ञान दीजिए। दया धर्म का ज्ञान दीजिए। दया धर्म का दीजिए। दया धर्म का दया धर्म का दीजिए। 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 दया धर्म का दान। परम आदरणीय परम सम्माननीय परतपर परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर जगत नियंता करुण वरुणालय भक्तवान चित कल्पतरु भगवान शिव महापुराण ग्रंथकार स्वरूप जिनके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरु जी के सदर चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के सदर चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ आदिशक्ति विमलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ वैष्णवी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बल बुद्धि विद्या विवेक से परिपूर्ण श्री हनुमंत बलवंत महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता स्थान देवता एतद क्रम प्रधान देवता वस्ती माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, ममता में मेरी माताएं, करुणा में मेरे पिता बंधु भाई, प्रेम माया स्नेह और दुलार को देने वाले मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आए हुए कथा प्रवृत्त जन, आध्यात्म प्रवृत्त जन, सत्संग प्रवृत्त जनों, संत वृंद सुता समाज, बाहर से आए हुए अतिथिगण, दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे हुए क्षेत्रवासी, राजनांदगांव की पवित्र जिला, जहां अनन्य स्थान से पहुंच करके पवित्र नगरी जामरी की धराधाम, जहां बना हुआ कैलाश है, ऐसे कैलाश की पवित्र भूमि पर आपका नगमस्तक हो रहा है। ऐसे दिव्य चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आए हुए सभी मेरे शिष्य परिवार, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे सीधा प्रसारण सुन रहे हैं समस्त विद्वतगण, आसपास पवित्र भाव से पहुंच करके दर्शन कर रहे हैं। भाव स्थान पर मैं देख पा रहा हूँ आए हुए सिन्हा परिवार बेलगांव की पवित्र भूमि से, आए हुए सिन्हा परिवार चेतु खपरी की पवित्र भूमि से, आए हुए राका से सिन्हा परिवार आपके हृदय में बैठे हुए मेरे महादेव के चरणों में प्रीति लगाते हुए इस आयोजन की रूपरेखा को तैयार करने वाले सखी संगठन महिला समूह, समस्त ग्रामवासी, जामरी निवासी, माताएं, बहनें, बंधु भाई, आप सभी हृदय बैठे हुए मेरे महादेव के चरणों में प्रीति करते हुए यजमान स्वरूप बैठे हुए हमारे यजमानगण, अजिस कार्य को संवारने में लगे हुए समस्त ग्रामवासी, ग्राम के प्रमुख श्यानगण, भूतपूर्व श्यानगण, वर्तमान में बने हुए समस्त श्यानगण एवं ग्राम के सरपंच महोदया, उप सरपंच जी, सचिव जी, ग्राम के सभी पंचगण, आप सभी हृदय में बैठे हुए महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए दास मुकुंद का वंदन, अभिनंदन, श्री राधे। आइए प्यारे, ऐसा अद्भुत दिव्य भाव है। आज शिव महापुराण का छठवां दिवस है।
और इस छठवा दिवस में हम सब लोग पुनः फिर प्रीति लगाने जा रहे हैं। प्रीत लगाए प्रीतम से, निभ जाए मरते दम तक, ना भटको इधर उधर है प्यारे। बस महादेव से इतना कह देना, बाबा आपसे प्रीति लगा हुआ है, आपसे प्रेम बना हुआ है, आपकी भक्ति जो सजा मेरे साथ में बना हुआ है, ऐ बाबा कभी अलग ना हो जाए। महादेव कभी एक दूसरे से हम दूर ना हो जाए। जब तक ये श्वास रहे तब तक हर कण में मुझे भगवान शिव दर्शन करें, शिव दर्शन हो। बंधुओं मरने के बाद हमें पुनः कहाँ जन्म लेना पड़े हम नहीं जानते, इसलिए जो मनुष्य योनि हम सबको मिला है, ये मनुष्य की तन मिला है, इस मनुष्य की तन को ना बड़ा सार्थक कर लेना। कई वर्ष बाद शायद ग्राम जामरी में इस शिव महापुराण कथा हो रहा। श्रीमद् भागवत कथा तो हम कहीं भी दर्शन कर लेते हैं, कहीं भी सुन लेते हैं, पर ये शिव पुराण की जो कथा है ना, बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, ये सहजता से प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है कि आपका जीवन बड़ा अनन्य है, और मैं तो इस बात को कह दूं, इस बात को कह दूं कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में लिखा है उनकी फरियाद न कर। जो होना है कल होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर महाराज। कल की फिक्र में आज की हंसी हम बर्बाद ना करें। अरे जो होगा सो कल होगा महाराज, कौन देखा है? किसने देखा है कल को? आज हम कल के लिए सोच रहे हैं, कल हम फिर कल के लिए सोचेंगे, फिर हम कल के लिए सोचते रहेंगे। मेरी माँ कल के लिए सोचते रहेंगे तो आज का आनंद कब लेंगे? इसलिए वर्तमान में प्रभु की भक्ति में लग जाना। कल ये श्वास बंद हो जाए, कल ये आंख बंद हो जाए, कल ये हाथ बंद हो जाए, कहाँ भजन कर पाएंगे? इसलिए विचार करें कि हमें परमात्मा में कैसे जुड़ना है। एक समय था जो 2 साल के लिए हम सब लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, जिनका नाम कोरोना था। क्या नाम? कोरोना। बहुत कुछ सिखा दिया हमें जीवन जीना सिखाया है, और यहां तक कहें मेरी माँ हमें मरना भी सिखाया है उन्होंने। एक माँ अपने बेटा को खोया है, एक बेटा ने अपने माँ को खोया है, एक पिता का सैया सिर से निकल गया है, एक बहन से भाई बिछड़ा है, एक भाई से बहन बिछड़ा हुआ है। न जाने कितने परिवार टूटे हैं। हाथ में पैसे रहने के बाद भी हम अपने प्राण को नहीं बचा पाए हैं, अपने शरीर को नहीं बचा पाए हैं। इससे तो एक सीख मिलता है हम सब लोगों को, हमारे पास कितने भी पैसे हैं उस समय काम नहीं आता जब इनका बाण लग जाए, जब ये काल समीपस्थ आ जाए, तो सदा सर्वदा के लिए जो हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, पैसा है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, और फिर कोई काम आने वाला नहीं है। बंधुओं जो मिला है इनका पुण्य कार्य हम सब कर लें, जो पुण्य बार एक बार हो जाए तो और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए संतों ने कहा है हमारे जीवन की आधार क्या है, हमारा ज्ञान कब बढ़ता है? खेमचंद भैया, हमारा ज्ञान कब बढ़ता है? किसी संत ने कहा है ज्ञान ऐसे नहीं बढ़ता, तो कैसे बढ़ता है? अरे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। कहाँ सिन्हा जी कहाँ बढ़ता है? अरे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, और ध्यान बढ़े तप से संग कीन्हा, मोह बढ़े परिवार की संगत, और काम बढ़े तिरिया संग कीन्हा। पहला है ज्ञान,
दूसरा है ध्यान, तीसरा है मोह और चौथा है काम। कब कब बढ़ता है? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। ज्ञानी व्यक्ति अगर कोई बैठे हो, दूसरे को गुण दे रहे हो और उस गुण को हम देख लें, कोयले की खदान में यदि हम सब जाएंगे तो निश्चित ही काले हो जाएंगे। चाहे साबुन पकड़ के भी जाएं, अगर साबुन पकड़ के जाएंगे तो साबुन भी काला हो जाएगा। क्या? उसी प्रकार यदि आप कोई ज्ञानी व्यक्ति के समीपस्थ हैं, ज्ञानी के सामने हैं, तो निश्चित ही उनका कुछ न कुछ अंश आप सब लोगों को प्राप्त होगा। खोजने वाले भी खोजते हैं। खोजने वाले कैसे खोजते हैं? अकबर ने एक बार बीरबल से कहा था, बीरबल, बोले हाँ, संसार में मूर्ख है कि नहीं है? बोले महाराज अगर आप खोजोगे तो मिल जाएगा। बोले नहीं है कि नहीं? बोले बहुत है। तो एक काम करिए, अगर संसार में मूर्ख हैं तो 3 मूर्ख, कितना नारायण भैया, कितना मूर्ख? 3 मूर्ख मूर्ख लेके आ। बीरबल कहे हो 3 नहीं 4 लाऊं, 4। अच्छा एक जन एक्स्ट्रा लावे? बोले हो। चले गए सुबह के समय, बीरबल जात रहे, का देखिस एक गधा के ऊपर में एक व्यक्ति बैठे है। ओ मैया, कौन बैठे है? एक व्यक्ति बैठे है और ऊपर में कांदी के बोझा ले। बीरबल कथे रे पगली, अरे पगला, ये गधा नो आए, ये गधी है। और ते कथा गधा है कि के? ये गधी ही के ऊपर में ते बैठे है। तोर मुड़ी में घास है, मतलब कांदी है। एक गधी ही है, गर्भवती है। तत्ते हैं एक ऊपर काबर बैठ गए होवेगा, तो लाजवाज नहीं लगे। तो व्यक्ति कहते बीरबल, ये जो घास रखे हो ना मुड़ी में, हाँ एखर भारला में सहे, अब मोर भारला एक गधी सहे, हम दोनों भारला एक गधी नहीं सहे। ले समझात बात? बीरबल का थे रे मूर्ख, तोर मुड़ी माँ कांदी है, उते हैं बैठे हस कांदी बोझल धर के, त दोनों को के भार है तो गधी महीना। बोले नहीं नहीं बीरबल, ऐसा बात नो है, ये कांदी भार है मोर में है बस। अब ये गधी है तो केवल मोर भार बस ले है। बीरबल कहते पहली मूर्ख ती अरज, चल बे राजा करा। बोले हो राजा कर, सुबह लाना है मैया। बीरबल जब आगू बढ़ीस, एक ना औ देख परिस का एक व्यक्ति के घर में नया मेहमान अवैया है, नया सगा अवैया है। और जब नया सगा अवैया है तो विचार करीस कि नहीं नहीं नहीं, पत्नी के विचार है, पत्नी की इच्छा है। यह विचार करके पान के ठेला से पूरा पान के ठेला उठा के ला लीस का, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब उठा के दौड़त आत रहा है। ए बीरबल कहते कहाँ जाता? बोले घर जाता हूं। बोले काबर? वो पत्नी गर्भवती है, तब बीड़ी पीहू थे, सिगरेट पीहू थे। अच्छा पगला, गर्भ में संतान है, गर्भ में बालक है, और ते क्या करतस? अपन पत्नी लेते हैं, सिगरेट बीड़ी पिया बे भैया गया इसका। बोले महाराज इच्छा है तो क्या करूं, पियहूं। बीरबल कहते दूसरा मूर्ख तियस, चल उठा के ले गए। और जैसे उठा के ले गई माँ, अकबर है बीरबल पूछिस, बीरबल लाडरेस मूर्ख हो के जन? 4 जन। के जन? 4 जन। कहाँ हैं? बोले महाराज पहली मूर्ख ये जो गधी के ऊपर बैठे। प्रेम से कहना हर हर, ऐसे नहीं जोर से बोलना, हर हर। एक बार और कहना हर हर। पहली मूर्ख ये महाराज जो गधी के ऊपर बैठे हैं। अच्छा ये मूर्ख कैसे? अकबर कहते अकबर ती बता भाई, एक कांदी बोहे है, तेकर वजन ला कौन सा है? ये व्यक्ति है, तो ये कांदी और ये व्यक्ति का वजन ला कौन सा है? बोले गधी है। तो महाराज जे बैठे ती पूछिस कैसे रे बाबू, ये
कांदी के वजन ला कौन सा है? बोले में है, और तोर वजन है गधी में, तब दोनों को वजन नहीं, दोनों को वजन नहीं, कांदी के वजन ला में से है, बस मोर बस हावे नीचे में ले। अकबर कहते बीरबल सही व्यक्ति लाहास, पहले मुंह रखिए। दूसरा ये अपन पत्नी सिगरेट पिया बजाज, गर्भवती है महाराज का धन पत्नी है, बीड़ी पिया। दूसरा मुंह रखे। अकबर कहते सही व्यक्ति ला, दो जनों के। तीसरा कहाँ है? बोले महाराज तीसरा भी हावे। बोले कहाँ है? बीरबल हाथ जोड़ ले, सो हाथ जोड़ के तीसरा कोई है, तीसरा मूर्ख में। अकबर कहते तीसरा ते कैसे हो गए जी, ते कैसे मूर्ख बन गए? बोले प्रभु गुणवान व्यक्ति है गुणवान ल खोजते, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी ल खोजते, अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी ल खोजते, और आज मूर्ख व्यक्ति है मूर्ख खोजे। तीसरा मूर्ख में ही हो। अकबर कहते बिल्कुल सही है, तीही तीसरा मूर्ख जो मूर्ख खोजल गए है, ते गेरे तीही अरस। चौथा कौन है? बीरबल कहते ते। बीरबल कहते कैसे को था? बोले प्रभु ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी खोजवात, विद्वान व्यक्ति विद्वान खोजवात, सत्संगी व्यक्ति है सत्संगी खोजवाते, और ते मूर्ख व्यक्ति है मूर्ख खोजवात। ये चौथा मूर्ख कोई और नहीं, चौथा मूर्ख बोला तू ही दिखा था, तोर सिवा कोई नहीं है। अकबर शांत हो गए। अर्थात क्या है? अर्थात यही है, अरे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। गुणी व्यक्ति के साथ संग करोगे ज्ञान बढ़ेगा। और ध्यान कब बढ़ता है? जब कोई तपस्वी व्यक्ति के साथ संग करे, जो साधक व्यक्ति है, इनके साथ आप संग करना शुरू कर दे, एक दिन आप भी साधक बन जाएंगे, निश्चित है। ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीन्हा, और मोह बढ़े परिवार की संगत। परिवार के बीच में रहेंगे हमारा मोह बढ़ जाता है, बेटा के प्रति, नाती के प्रति, बिटिया के प्रति, सबके प्रति एक मोह बन जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि उनके लिए भी हम अगर मरने का भी इच्छा करें तो नहीं मरते मैया, पर एक दिन आशा करता है कि नहीं मैं रहूंगा तो इनका परिवार बचा रहेगा, मैं रहूंगा तो इनके ऊपर कृपा करता रहूंगा। हमारा परिवार जो बना हुआ है इसी के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है, और जब व्यक्ति की मोह बढ़ जाए तो मैया छूटता नहीं है। गृहस्थ जीवन अच्छी बात है, गृहस्थ जीवन में भगवान को प्राप्त किया जाता है, और मुझे लगता है गृहस्थ जीवन के अलावा और कोई पड़ाव मुझे दिखता नहीं है। गृहस्थ जीवन में नंद बाबा ने भगवान कन्हैया को प्राप्त किया है, यही गृहस्थ जीवन में वसुदेव ने भगवान कन्हैया को प्राप्त किया है, यही गृहस्थ जीवन में दशरथ ने राम को प्राप्त किया है, और आखिरी शब्द कह दूं यही गृहस्थ जीवन में महाराज करदम कपिल देव को प्राप्त किया है। अर्थात क्या समझेंगे? बस इतना ही समझ लेना, गृहस्थ में रहना अच्छी बात है, पर गृहस्थ में आसक्ति बनाना अच्छी बात नहीं है। जहां आसक्ति बन जाए वही मोह है, और जहां मोह बढ़ जाता है भैया वहां से हटते नहीं है। और काम बढ़े तिरिया संग कीन्हा, व्यक्ति का काम तब बढ़ता है जब किसी तिरिया के साथ संग किया जाए। संतों ने गाया है, संतों ने कहा भैया ऐसे नहीं है, सदाशिव के प्रति अगर निष्ठा बन जाए, सदाशिव के प्रति समर्पण का भाव हो जाए, तो महाराज कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भगवान सदाशिव सब पर में कृपा कर देते हैं। बोले बाबा बस इतना बता दे, हमें एक निष्ठा से भाव बनाए। कैसा निष्ठा हो? एक संकल्प हो। क्या? संतों ने गाया, गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा, गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा, गले में नागों की माला, जटे में गंगा की धारा, गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा, गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा, गले में नागों की माला,
गंगा की धारा। गले में मांगो की माला, जटे मोर गंगा की धारा। महादेवा 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 महादेवा। दोनों हाथों की सेवा करते हुए महादेव। उस ईश्वर से, उस महादेव को इतना कह देना, बाबा तेरे चौखट पर आया हूं नादान बालक, कि जीवन बीत रहा है, बस एक लोटा जल की दिव्य बेला में बैठा हूं, बस इस एक लोटे की जल को स्वीकार कर लेना। बंधुओं, हाथ में जल लेकर के संकल्प करने की जरूरत नहीं है, आंख में अश्रु लेकर के संकल्प करेगा। और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये निष्ठा भी कितना प्यारा है प्रभु के प्रति। जो हमारा बना हुआ है, लोहे को कोई समाप्त करने वाला नहीं है, लोहे को लोहे का जंग ही मारता है, लोहे का जंग ही उसे समाप्त कर देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में नकारात्मक शक्ति हमको ही समाप्त करता है, निगेटिविटी ऊर्जा ही हमें दूर कर देता है। इसलिए क्या करें, अपने जीवन में आप प्रगति की ओर लेकर के अपने सकारात्मक शक्ति को प्रवेश करवाएं, ताकि नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में ना हो। जब आप अपने जीवन में सफल होते हैं, तब आपके मित्र को पता चलता है कि आप क्या हैं, और जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला क्या है। दोनों फर्क इतना ही है। इसलिए भगवान सदाशिव के जो अंग में एक एक लगा हुआ जो चीज है, उसे समझना और उस महादेव को कहना। गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा। गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा। गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा। महादेव महादेवा महादेवा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधर शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधर शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
गले में नागों की माला, जटा में गंगा की धारा। प्यारे, उस गले में एक नाग की माला हम सब लोगों को संकेत करता है। प्रयाग में बैठे हैं और ऋषि मुनि महात्मा संत, श्री सुत जी की वाणी है, श्री सुत जी की वाणी है और उस श्री सुत जी ने ऋषियों को संबोधित किया है। ऋषियों को पूछा गया कि भैया क्या श्रवण करना चाहते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं, हमें दर्शन कराइए। क्या भगवान सदाशिव का संबंध है किसी जीव से? क्या सदाशिव की कृपा प्रबल हो सकता है? क्या किसी भगत ने भगवान शिव की आराधना अपने स्वभाव से किया है? क्या प्यारा प्रश्न है, बड़ा अद्भुत ये दृश्य। मां आज हमें दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं और संसार के हो गए हैं, संसार के बन गए हैं, ये जरूरी नहीं है। हमें दृष्टिकोण की जरूरत है कि संसार को बनाने वाला वो ईश्वर सदाशिव कैसे है। जीवन का एक प्रश्न हो कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं। उत्तर मिलेगा कि मैं कोई और नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो भगवान सदाशिव अंश जिसकी अंशी मैं हूं। करता करे ना कर सके, चाह करके भी मैं करने का प्रयास करूं ना कर पाऊं, पर सदाशिव जो चाहे वो कर सकते हैं। बंधुओं, देवराज इंद्र और महाराज देवताओं के गुरु जिनका नाम है बृहस्पति, ये दोनों एक बार विचार किया, चलिए कैलाश जाकर के महादेव का थोड़ा सा चिंतन करने, महादेव का थोड़ा सा ध्यान करने। गुरु के साथ निकल गया। गुरु कौन है? जो अज्ञानता से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को सही मार्ग पर ले चलना, और शिष्य की भी परंपरा, शिष्य की भी सभ्यता होना चाहिए कि जिस गुरु ने मुझे मार्गदर्शन किया है, जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दिया है, उस शिक्षा का मैं अध्ययन करूं, उसे पालन करूं। सर्वश्रेष्ठ शिष्य वही परंपरा को निभाते हुए जो चलता है वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, जो गुरु के आदेश का पालन करे। गुरु बृहस्पति ने कहा कि इंद्र चलो मेरे साथ चलो। इंद्र के साथ कैलाश चले, और कैलाश में रहने वाले बाबा सदाशिव तो बड़ा सहनता से, बड़ा शीलता से जो सहजता से रहता है, सरलता से रहता है। सदाशिव का ना कभी परीक्षा ना लेना। और जिस मुझे लगता है कि जिस दिन हमारा परीक्षा अगर सदाशिव ले लिया ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इंद्र ने कहा चलो देखते हैं, ये भस्मी लगाने वाला बाबा जो शीश पर में जटा है, चंद्रमा को सुशोभित किया है, जरा इनके बारे में थोड़ा सा देख ले, दर्शन करके आ जाए, प्रणाम करें। गुरु का कर्तव्य था। गुरु बृहस्पति और महाराज इंद्र दोनों चले गए। भगवान ने कहा चलो चलो मैं देख लूं, इन दोनों का तरफ परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने क्या किया, एक अवघड़ को रूप बनाया। अवघड़ मतलब जो बैठा है शालीनता से, सहजता से, जिनको कोई मतलब नहीं है, वहां रे मौज फकीरानी अपने में मस्त है बाबा। बैठे हैं, भांग धतूरा उस पर चढ़ा है, बेलपत्ती पकड़ा है बाबा और बैठा था। देवराज गुरु बृहस्पति गए, इंद्र गए, तो इंद्र ने अपने आवेशवश
उस बालक से कह दिया, उस अवघड़ से कह दिया, ए बाबा कहाँ है? कौन? कैलाशवासी भगवान सदाशिव कहाँ है? अवघड़ बाबा कहने लगे मन में, ये आया है दर्शन करने के लिए, पर अभिमानवश आया है। जीवन में कि संतों के पास जाना, गुरुजनों के पास जाना, महात्माओं के पास जाना, विद्वानों के पास जाना, मां संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। सबसे पहला अभिमान व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, सबसे पहला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए रहता है, कुछ अंश के लिए रहता है। वो अभिमान कोई काम का नहीं है। जब हम माँ बमलेश्वरी जाते हैं, एक बात पूछूं मेरी माँ, जब बमलेश्वरी जाते हैं तो एक बात बताना, जब सीढ़ी में चढ़ते हो तो झुकते हुए चढ़ते हो कि अकड़ते हुए चढ़ते हो? जोर से बोलना, झुकते हुए कि अकड़ते हुए? झुकते हुए। और सीढ़ी से जैसे ही उतरते हो तो झुकते हुए कि अकड़ते हुए? बोलो मेरी माँ, आज बस गुठिया लो, कल को ठिकाना नहीं है। क्या? अकड़ते हुए। मतलब जब जाता तो झुकत झुकत आता हाँ सब हो गया। अच्छा मान ले जाए आए समय झुकत झुकत अब होता उलान पट्टी खाते बना, वहां ले उलान उलान के सीधा नीचे में। अर्थ समझना, सीढ़ी में जब हम चढ़ रहे हैं तो झुक करके चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं तो अकड़ करके उतर रहे हैं। जब संत महात्मा गुरुजनों के चरणों में जाए तो झुक करके जाना चाहिए, झुक करके स्नेह पूर्वक जाना चाहिए। और जब गुरु कृपा मिल जाए आपके ऊपर में, गुरु कृपा बन जाए, साधनाओं से आप परिपूर्ण हो जाए, प्रबल कृपा अगर बनता हो तो उस समय बस यही कहना चाहिए, गुरुजी आपके द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब मुझे कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं केवल झुकूंगा तो मेरे ईश्वर के सामने, इस संसार में झुकने की क्या जरूरत है? महादेव क्या निष्ठा है, क्या संकल्प है। इंद्र ने कहा अवघड़ बता कहाँ है कैलाशवासी, कहाँ बैठा है वो? नहीं बताया, भगवान जी नहीं बताए। बोले क्यों नहीं बताए? वो जानना चाहते थे कि इसके अंदर में क्या है, अभिमान है कि नहीं है, इसके अंदर में अहंकार है नहीं के। पर ये अपने अहंकार से बोल रहा था, अज्ञानतावश बोल रहा था, सहजता से बोल रहा था। सामने खड़े हुए। फिर जब पूछा गया ए बाबा बता दीजिए कहाँ है सदाशिव शंकर जी, कहाँ है? नहीं बताया। जिस कैलाश को उठाने वाला वो रावण, एक बार जब रावण गए थे कैलाश, जब बाबा भोलेनाथ अवघड़ को चिल्लाया के बाबा ए महादेव, जब महादेव नहीं दिखा तो कैलाश को उठा लिया। कभी कभी विचार आता है, कैलाश को उठाने वाला रावण वो एक धनुष को नहीं उठा पाया। वो कैलाश जिस पर बैठते हैं महादेव उनको उठा दिया और उन्हीं के धनुष को नहीं उठा पाया। ये विचित्र भाव है। बोले क्यों? क्योंकि रावण में और राम में अंतर है। रावण के अंदर अभिमान है, राम के अंदर प्रेम है। किसी चीज को अगर आप उठाना चाहते हैं, किसी चीज को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो अहंकार में नहीं मां प्रेम की भाषा से आप प्रेम में अपने वश में कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। इसलिए प्रेम की परिभाषाएं जीवन में आनंद देता है। संत बैठे थे, महादेव बैठा हुआ था, इंद्र ने जाकर के बोला भैया बताओ कहाँ है? भगवान ने कुछ नहीं बोला। तब इंद्र ने कहा आज तुम्हारा मरने का समय आ गया ऐसा लगता है। भगवान को बोल दिया सदाशिव को, ऐसा लगता है कि आज ते मरबे, आज तो मारहा। भगवान कहे अच्छा। पहचान नहीं पाया इंद्र ने सदाशिव को, कैसे जान जाए? अरे भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी से होता नहीं कंचन की पहचान। मेरी माँ भेष दे करके व्यक्ति को उनकी कल्पना नहीं करना चाहिए कि वो स्वरूप से ऐसा है तो अंदर से भी ऐसा होगा। नहीं 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 बंधुओं, ये ऊपर से अगर कोई गेरुआ कलर का कपड़ा लगा कर गए और ये सुंदर सा तिलक भी लगा ले ना तो जरूर नहीं कि वो सच्चा संत है। संत की तो परिभाषाएं हैं। संत तो ऊपर से नहीं, संत तो अंदर से स्वभाव बनाता है। उनका पवित्रता, उनका निर्मलता, उनका भाव, एक सहजता रहता है, वो संत का स्वभाव है।
जो स्वयं निर्मल है और दूसरे को निर्मल कर दे, स्वयं पवित्र है दूसरे को पवित्र कर दे, वो संत का स्वभाव है। इंद्र ने उठाया वज्र और वज्र उठाकर कहता है आज मैं तुमको समाप्त करूंगा, आज मैं तुमको मारूंगा। प्रहार करने के लिए जैसे वीड़ा, भगवान सदाशिव को अच्छा नहीं लगा, मेरे ही घर पर आकर के, मेरे ही द्वार पर आकर के तुम मेरे द्वारा प्राप्त हुआ इस वज्र को तुम देख नहीं पा रहे और मुझे मारना चाहते। भगवान स्वयं साक्षात्कार सामने खड़े हो गए और इंद्र को कहता है ऐ इंद्र, जो तूने किया ये गलत नहीं किया, आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। भगवान सदाशिव को इतना जोर से क्रोध आया है। क्रोध जब आए तो घबराने लगा, डरने लगा। भगवान सदाशिव की भुआ से एक जीव पैदा हो गया। उस जीव ने कहा क्या मारूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, बताइए महादेव। भगवान ने देखा कि इनके दिव्य स्वरूप से ये प्रकट हुआ है। इंद्र ने कहा आज तो मेरा कोई खैर नहीं, कहां जाऊं। एक बात बोले मेरी माँ, अगर गलती हो जाए ना, गलती हो जाए तो बस इनके लिए एक ही उपाय करना, प्रायश्चित। बैठ जाइए महादेव के सामने निवेदन कर दीजिए, बाबा गलती हो गई, बाबा नहीं जाना कछुला कह देना। जानबूझ करके गलती करना एक अलग विषय है, अनजाने में हो जाए तो अलग विषय है। इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, बोले महादेव मुझे माफ कर देना। भगवान माफ नहीं किया तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा भैया मैं तो गुरु हूं, सबके रक्षा करना, सबके सेवा करना मोर कर्तव्य होते, अज्ञानता दूर करे के काम मूर होते। एक काम करते थे महादेव, आप शांत हो जाते और आप कृपा कर देते। महादेव ने कहा बात तो सत्य है, पर ये जो जीव पैदा हुआ है, ये जीव प्रकट हुआ है, इसे मैं कहाँ रखूं, कहाँ दूं, ये तो मार करके ही वापस आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो कह लगे प्रभु आपकी जैसी इच्छा। हाथ जोड़ा, महादेव कृपा करें। भगवान शंकर ने जीव को पकड़ा और पकड़ करके समुद्र में डाल दिया। कहा मेरी माँ, समुद्र में, और समुद्र में फेंके, समुद्र में डाले तो समुद्र से जोर से रोने का आवाज आया है। आवाज सुना, घबरा गए सब देवता। और रोने का आवाज ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बैठा था जो देवता थे, उनके कान में जब आवाज आया मानो ऐसा प्रतीत होता था कि नस फट रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कान फट सा है, कोई ऐसा विकराल भूकंप आया है, ऐसे गरजना का आवाज हुआ। कभी पानी गिरे और अचानक जोर से गरजे तो हम क्या करते, कान को बंद कर देते, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा गरजना है। देवता गड़बड़ घबरा गया। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान सदाशिव के महादेव अब हम चल रहे हैं, हम दर्शन के लिए आए थे, इन्होंने गलती किया था, इनको माफ कर दे। भगवान ने कहा चलो ठीक है जाइए। दर्शन हुआ, चले गए। पर जो समुद्र में गिरा हुआ वो बालक, समुद्र में पड़ा हुआ बालक जोर से जब रोना शुरू किया, जोर से रोना शुरू किया, सबने देखा कि रो क्यों रहे हैं। देवता ब्रह्मा जी से निवेदन किया, बाबा ब्रह्मा तीही जब तब बनही कबर। एक सियान होते जो नाती मल संभालते, लइका मल संभालते, तीही जा तब बनही। ब्रह्मा कहे लइका मल के कोई ठिकाना थोड़े थे, काला काला खींच खाच दी, कोई ठिकाना थोड़े है। बोले नहीं बाबा तय जा। ब्रह्मा जी ने सबको निवेदन करी, ब्रह्मा जी आकर के खड़े हो गए और जो लइका रोवत रही से, चिल्लावत रही से, जोर से कह लगे ए बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। माताओं का आदत है, एक बार बढ़िया गोदी में सुलाई, बेटा शांत हो जा, हो गए ठीक, नहीं हुई तो फिर कहे सूझ जा, नहीं सूती तो फिर एक बार दी खींच के, अब सूझ जा, अब रोवत रोवत सूही हो। महादेव सामने में है, बाबा भगवान शंकर कैलाश में। ब्रह्मा जी पहुंच गए, बोले बेटा शांत हो जा। कहां से शांत होने वाला है, पकड़ ले ब्रह्मा जी के दाढ़ी जोर से खींच दी, और जैसे बाबा के दाढ़ी खींचे, अरे मैया कलबला के बेचारा। हाँ, भगवान ब्रह्मा कहे जीवन में कोई दाढ़ी ले छुए के हिम्मत दी करी, पर ये बालक इतना बदमाश कि वो दाढ़ी ले खींच दी, आंख ले आंसू निकल गए। आंसू का निकले मैया समुद्र में गिर गए, और जब समुद्र में गिरी वो बालक ला कैसे भी करके ब्रह्मा जी छोड़वाई, छोड़ रहे, छोड़ छोड़, नहीं छोड़वे तो मर जाऊं आज मैं, निपटा दे बेका। ब्रह्मा जी जी से छोड़े, समुद्र के अंदर से जो बालक रहे, बोले बालक लगे लगे बाबा ए बाबा नामकरण करें। उन्होंने कहा भैया तुम जल से आए हो, पानी से आए हो, इस समुद्र से आए हो, तुम्हारा नाम जलंधर होगा। क्या होगा?
जल अंधर, तुम जल के अंदर से आए, जल अंधर है तुम्हारा नाम। बड़ा खुश हो गए, मेरा नाम जल अंधर है। धीरे 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 बालक बढ़े लगे, और जैसे बढ़ी तो विचार करे इसे कर विवाह कर देना चाहिए। जलंधर के विवाह, बड़ा साहसी, बड़ा तपस्वी, बड़ा शक्तिशाली वो जलंधर, जिनका विवाह विचार किया किसके साथ करे, तो काल नेमी की कन्या जेखर नाम है वृंदा। काकर बेटी है, काल नेमी की कन्या है वृंदा। वृंदा के साथ जलंधर के विवाह कर दी, और विवाह जैसे करी तो बड़ा आनंद से। अब वृंदा ऐसे नहीं है, वृंदा के एक कर्तव्य, वृंदा की एक साधना, पति के प्रति निष्ठा, पति के प्रति संकल्प, पति के प्रति एक स्वभाव बने, कभी अशब्द वचन ना निकले मुंह से, कभी उनके लिए एक शब्द ना आया है। इतना प्रेम पति के प्रति, और ईश्वर से इतना प्रार्थना है। मैया एक बात कहें आपसे, आपकी भक्ति में ना शक्ति होती है। जिस भक्ति को आप प्रबल निष्ठा से करते हैं उसमें एक शक्ति होती है। तीज का त्योहार करते हैं, तीजा का त्योहार आ जाए, एक करवा चौथ का त्योहार आ जाए। अच्छा करवा चौथ, सॉरी करवा चौथ, लइका मन हर रोज नहीं पद होए, जे दिन उपवास होते ना वही दिन ज्यादा पद होते। हाँ तो लइका मतलब मामन का आज रुक जा बेटा, आज बस रुक जा, काली तोला बताऊं, आज बस रुक जा। हाँ? उपवास के समय मैया क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी आएगा कथा बताने का प्रयास करूंगा। क्रोध नहीं आना चाहिए। उपवास में संयम हो, उपवास में आपका साधना है। उपवास जिसको आप कर रहे हैं, माँ भगवती की नवरात्रि की समय है, नवरात्र के पावन पर्व में आप भगवती के पूजन कर रहे हैं, तो एक ही बात कहूं, ये पूरे आप संयम को बनाए, अपने इंद्रियों को काबू में करने का प्रयास करना। क्रोध भी आ जाए तो कह देना तेरे से डरता नहीं मैं, तू चला जा। क्रोध आ जाए तो उस समय व्यक्ति को क्या हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। आप लोग पूछेंगे क्रोध ही तो क्या करोगे गुरु जी, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। पर ऐसा होगा नहीं, पर भी आप अपने आप को रोकिए, शांत करिए। जब शांत हो जाएंगे क्रोध क्षण मात्र में आपके पास से निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा सहलता है, सहजता है। महाराज वृंदा क्या करती थी, वृंदा पति की सेवा करती थी, सहजता से, निष्ठा से, संकल्प से सेवा करती थी। कभी उनसे गलती ना हुआ है। भगवान में इतने तत्पर हो गए कि अब तो केवल जलंधर की रक्षा जलंधर नहीं कर रहे हैं, अब उनकी पत्नी की जो भक्ति है ये जलंधर का रक्षा कर रहा है। अब देखिए, अब एक उपवास करते हैं करवा चौथ में, एक करवा चौथ में, और उस करवा चौथ के उपवास आपके पति को सहजता से सही करते हैं। मतलब आपका विश्वास, एक तीजा के उपवास, एक तीजा को उपवास आपके पति परमेश्वर के लिए सहजता बनता है। मतलब आपकी भक्ति में शक्ति है। जिस भक्ति को आप तत्पर बनाकर के सामने लाकर खड़े कर दिए हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की दैवी शक्ति भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। कैसे? वृंदा बैठी थी और बैठ करके सेवा निष्ठा बना करके रह रही थी, तो एक दिन देवताओं को परेशान करने लगे जलंधर। अब जैसे जलंधर परेशान करने लगे, देवता कहने लगे मरने वाला तो नहीं है, ऐसे तो मरेगा नहीं, तो प्रभु क्या करें ऐसा? तब कहे लगे इसे बनाने वाला, इसे करने वाला एक ही जने हैं जिसका नाम नारद है, नारद जी से जाकर के मिलना चाहिए। नारद ही बनही, नारद ही बिगाड़ी, सब कर काम नारद करिए। बोले कौन से नारद? बोले संसार के नारद नहीं, संसार को बनाने वाला नारद है। अच्छा नारद कौन? नारंग ददाती इति नारद, जेकर काम कभी रद ना हो, ये नारद। अच्छा ये नारद? बोले नारद को, बोले नारद जी एक काम करना है। बोले जलंधर न कैसे करके ना निपटा। नारद कहे देखो निपटाए वाले काम तो नहीं है, पर बनाए वाले काम हुई तो बनहूं पक्का। अच्छा क्या करोगे? बोले मैं जाऊंगा उसके पास। जलंधर बैठे थे राज्यसभा में, और जैसे ही नारद जी गए, नारायण नारायण नारायण। बोले हाँ। बोले महाराज बड़ा खुशी की बात है, आप राजा हो, ते राजा, तोरा दुनिया पूजते, परिवार सब बढ़िया है,
मंत्रिमंडल सब योगी जन सब सामने हैं, बस एक बात की कमी है। बोले कौन से बात के? अरे जलंधर, एक सुंदर से स्त्री है, एक स्त्री अगर वो तोला तोला मिल जाती तो पास आ जाती तो बड़ा अच्छा हो जाती। बोले कौन है? बोले कैलाश में बैठते महादेव बाबा भोलेनाथ, वो खरे एक जन पत्नी है जिकर नाम है पार्वती। पार्वती है जलंधर के मुड़ी में भर दे भूसा, पार्वती है। अगर वो तोर पास आ जाती तो महाराज फिर मैं तो नहीं, ज्यादा नहीं बोलो, मैं जाता हूं, बस बोल करके चले गए मैं यहाँ। नारायण नारायण। जलंधर के बुद्धि खराब, हाँ जलंधर के बुद्धि खराब। अब भाई जगह बुद्धि खराब हो गया बोला क्या कहे? एक जब मैं कथा करने एक बार गया था, खेमचंद भैया कथा करने गया था, तो एक व्यक्ति आकर पूछे, गुरुजी बोले हाँ का रावण के दर्शन मुड़ी से, का रावण के दर्शन मुड़ी से? मैं क्यों नहीं देखे हूं। बोले नहीं रीस का। मैं क्या तुला करना का है यार? बोले नहीं गुरुजी बताना रीस का। तो मैं क्यों आधार कार्ड बनावे? बोले नहीं गुरुजी आधार कार्ड नहीं बना। तो बोले करवे का? तो कहे लगे नहीं गुरुजी वो दर्शन मुड़ी री सुई त सोवत री से जब कलथत री सुई त मुड़ी से किसे हो जात री सुई ना ले, कैसे सोवत री से? कलथी जब मारत रही सोई तो अलथी कलथी नहीं मारत रही सोई। मैं क्यों यार प्रश्न भी कर सकते, बने प्रश्न कर लेते जो शास्त्र के संबंधित हो, जो शास्त्र से जुड़े हुए हो, जो अध्यात्म जगत में ये प्रश्न कर लेते हैं इसके मैं संसार में आए हूं, अब मोला मुक्त होना है गुरुदेव, कैसे मुक्त हो ये बता। ये प्रश्न कर लेते हैं, पर ये प्रश्न नहीं। तो मैं कहूं भैया सुन, व्यक्ति एक है पर हो सकते थे 10 बुद्धि से विचार कर रहे हो सकता है रावण एक है पर 10 सिर उनका है, मतलब 10 बुद्धि से विचार करता हो। हम सब लोग भी यहाँ हैं पर एक हमारी बुद्धि कुछ और कह रहे हैं, एक बुद्धि और कुछ कह रहे हैं, एक बुद्धि और कुछ कह रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। बोले नहीं प्रभु आप बताइए, जीवन की परिभाषाएं समझना, जीवन में आनंद क्या है? जहां परमानंद बैठे हो, जहां महादेव बैठे हो, वहां तो मुझे सहजता से लगता है वहां आनंद है। वो शांति घर में नहीं है, वो शांति तो कभी मंदिर में मिलता है, वो शांति कहीं और नहीं। वो शांति तो कभी हमें तपोवन में मिलता है, वो शांति कहीं और नहीं। वो शांति तो हमें ईश्वर भगवान सदाशिव को जल छोड़ने में मिलता है। जलंधर कहे लगे नहीं मैं जाकर के देखूं कितना सुंदर है। अच्छा जलंधर निकल गए, भगवान शंकर माँ पार्वती बैठे कैलाश में, और कैलाश में जब बैठ रही से पार्वती जी है, देखिए जलंधर नारद मन में सोचे नारद ते सही बोले है, ये भभूति लगाए तेखर बाजू में बैठी इतना सुंदर स्त्री, इतना सुंदर। चले गए नारद जी, चले गए जलंधर और जाकर के भगवान शंकर जी जोर से बोलते ए बाबा तोर दुआरी में आऊं। वो कहते बैठ जा दुआरी में, हाथ कैसे कर? बोले बाबा इसलिए नहीं आया हूं कि आपको प्रणाम करूंगा, इसलिए आया हूं कि ये स्त्री जो पार्वती है इसे मैं ले जाना चाहता हूं। भगवान शंकर के दिमाग खराब, कह लगे अच्छा मोरे घर में आके मोरे स्त्री कबे ते ले जाऊं, इसे कह के इसे कर सकते थे, उठाए त्रिशूल मार डालूं। जलंधर कहे मुझे मारने वाला कोई नहीं है, मेरी पत्नी जिनका नाम वृंदा है वो सतीत्व को बना करके रखे हैं, और वो सतीत्व जो बना हुआ है इसका तात्पर्य है कि इसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बस इतना बोल करके महादेव से लड़ाई में भिड़ गया, भगवान शंकर जी भिड़ गए। और जब लड़ाई में भिड़े हुए थे तो एक जगह में ऐसा छल कर दिया, किसने? जलंधर ने। जलंधर को जलंधर के पास माया है, वो जानते थे कि मैं माया कैसे फेरूं, तो क्या करी, एक तरफ जलंधर की रूप बन रही है और एक तरफ लड़ाई करत 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 जिसे जाम रही है, तो लड़ाई करत करत मुंदा चले गए। अरे एक ठन रूपला बना करके जलंधर के रूपला बना करके शंकर भगवान के रूप बना करके कहा आगे जामरी मांगे, और वो लड़ाई करते अच्छे ना कौन? जलंधर। एक रूप नहीं अनन्य रूप है, और अनन्य रूप में जलंधर आकर के भगवान शंकर जी के रूप बना दी पार्वती के आगू मांगे, और पार्वती बोले देवी पार्वती। पार्वती कहते जल्दी आगे, बोले हाउ लड़ाई होगी पूरा होगी। अच्छा पार्वती मैं आहूं स्पर्श करना चाहता हूं, जैसे स्पर्श करे बर छुए बर सामने पहुंचे, अरे मैया पार्वती की दिव्य शक्ति, जब प्राअंबा भगवती की शक्ति जब सामने रहे, ज्वाला ऐसे जले हुए हैं कि महाराज जलंधर के शरीर से पूरा पसीना निकल गए हैं।
जलने लगे जलंधर। पार्वती जी जान गई। पार्वती ने कहा, रे मूर्ख, मेरे सामने आता है, ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं? आदि शक्ति परअंबा, जगत की जननी हूं मैं। तुम नहीं जानते, मेरे पास आकर के तुम मुझे छूना चाहते थे। ऐ जलंधर, तुम्हारा औकात नहीं जो मुझे छू पाओगे। कोई आग में हाथ डाले तो व्यक्ति रह नहीं सकता, वो जल जाएगा मैया, जल जाएगा। सच बताना, आगे में घी डालू तो क्या जली? जोर से बोलना। आगे में, ओ पीछे वाली मैया, आगे में घी डालू तो क्या जली? जोर से बोलना। हाँ, आगे में घी डालू तो का जली? के कुछ तो हो। हाँ, घी जली ना पक्का? आगे नहीं जले ना? नहीं, आगे वो नहीं जले ना? हाँ, आगे वो जली है ना? घी नहीं जले ना? घी जली। कभी कभी ना ये अपन अपन स्वभाव छोड़ नहीं सके आदमी मना, जैसे कि जलंधर अपन स्वभाव नहीं छोड़ सके। हाँ, राम जी है जब बन के यात्रा ले जब वापस आई तो जानकी जी है और सीता मैया बाजू में बैठ रही से, तो सीता मैया के मायके ले चिट्ठी आ गया। का चिट्ठी? कि बेटी दामाद मन अभी तक नहीं आए हैं, तो जानकी जी चिट्ठी लिख दी, बेटी दामाद लेकर के एक दिन घर आ जाते तो बने हो जाती। चिट्ठी पहुंच गई राम जी कर, और राम जी कर जैसे चिट्ठी पहुंची तो मैया जानकी ला दी। तो जानकी कहते, वाह मायके ले चिट्ठी आए जी, जल्दी चल। हमारे मैया मन सबसे पहले खुश कहाँ हो जाते हैं? जहाँ मायके की कोई खबर आ जाए, तो फिर तो पति दे पति दे पति दे महाराज, खीर पूरी बन के तैयार। 3 घंटा के काम धाम 1 घंटा में चकाचक। कहाँ जाना है? बोलो, मई के जाना है। माँ जानकी राम जी लगे थे, राम जी प्रभु जी करुणा निधान, चल न जाबो न पिताजी घर ले चिट्ठी आए। बोले अभी नहीं जान भाई, बाद में जाबो। नहीं प्रभु चल न जाबो। तो कहते चल, अब तो इच्छा छे तो काबर तोड़ो, चल। अब बढ़िया जाए के तैयारी है। तो भाई वनवास यात्रा कर रही, तो वहां बेंद्र मन घलो काम कर रही, दौड़ के आगे बोले प्रभु राम जी, हम सुने हनते हैं ससुराल जात है, तो ससुराल हम देखे नहीं हैं, तो हम मन जाबो के एक विचार करें, हम मन लेक जा। जानकी कहते मत लेक बे, बदमाश होते मन। क्या होते? बदमाश होते, मत लेक बे। काबर? ये मन कूद थे, छत में कूदी, पेड़ में कूदी, पानी में कूदी, काकरू मुड़ी में कूदी, कोई ठिकाना नहीं कर मन के। बोले नहीं 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 देवी, बेचारा मन काम धाम करे है, ले जाते। जानकी कहते मैं बोलते हो ना, नहीं ले जाना है मतलब नहीं लेना है। बोले ठीक है भाई, तो रिक्शा। सबे बेंद्रा मनहा रोवत रोवत अपन सीनियर कर चल दी। सीनियर कौन? जामवंत। जामवंत के जा बोले, जामवंत जी, ओ प्रभु जी बाबा। बोले हाँ, भगवान राम जी हाँ अपन ससुराल जाते तो हम मन जाबो, ऐसे कहा ट्रेन तो हम ले जाते तो बढ़िया रहती। जामवंत कहते जी तुम हाँ अपन अपन स्वभाव छोड़ो नहीं, तो ले जाना ठीक नहीं है। बोले नहीं प्रभु, जैसे तय करबे वैसे हम करबो, ये शर्त है, हम जाबो, कुछ गलत नहीं करना। जामवंत एक शर्त रखी, जैसे राम जी कर ही वैसने मैं करूं, और जैसे मैं करूं तैसे तू मन करूं, कर सिवा कुछ मत करना। बोले हो। अब जामवंत भगवान के आगू में चले गए, राम जी के आगू में। मां ध्यान से सुना। राम जी बोले प्रभु ये बेंद्रा मन बहुत काम करे है, ताय ले जाते ना। राम जी कहते मत ले गए, अरे मन कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी करते रहते। नहीं प्रभु, जैसने तय करबे वैसने मैं करूं, जैसे मैं करूं वैसने कौन करी? बेंद्रा मन करी, ओकर सिवा ज्यादा नहीं होए। राम कहते चल ठीक है, तब तो बन जी काम। अब रास्ता में जब रहेंगे माँ, तो जैसे राम जी रहेंगे वैसने जामवंत रहेंगे, जैसे राम जामवंत रहेंगे वैसने बेंद्रा मन रहेंगे। अब पहुंच गए ससुराल। अब मजे की बात सुनना, जैसे ससुराल पहुंची, गेट के आगू में, दरवाजा के आगू में पहुंची। कभी कभी होते ना पति और पत्नी, जब गेट के आगू में पहुंच जाए तो पत्नी यहाँ अपन मायके के ही बिचारी अब नीचे है। अब आगे
पति है गाड़ी में बैठे, पत्नी जल्दी उतरते और उतर करके तुरंत घर के अंदर चले जाते। और पति क्या कहते, बेग ला ले बे, हाँ बेग ला ले बे। पति कहते हाँ। कैसे खेमचंद भैया, सही बात है ना? हाँ। माँ जानकी जी अंदर तरफ चले गए, भगवान राम बहरीज में है। जनक जी दामाद जी आओ आओ आओ, आरती स्वागत बढ़िया करे, तिलक विलक लगाई तो जामन तो पीछे मुखरो में तिलक लगी, तब बेंद्रा मन कहते हमरो मुड़ी में लगा दे। सबरे के सबके मस्तक में तिलक लगाई बढ़िया, अंदर चले गए। अब जामन तक हाथे छना देख, जैसने मैं करूं वैसे तुमन करूं, ऊपर मत करना। सब बेंद्रा मन टुकुर टुकुर देखत रहे, कुछ नहीं। अब खाए के बाद यही भोजन करना है, तो राम जी बैठ गए, बाजू में बैठ गए जामवंत, और एक बाजू में लंबा लाइन में कौन बैठ गए, बोलो? बेंद्रा मन। पतरी आगुच में सब्जी बनी रही से कटहर के। अब कटहर सब्जी जब घरे बनते तो चानी चानी बनते बढ़िया, पहली कांटे पहली तेल वेल हाथ में लगा के पहले कांटे लगते, बन गए सब्जी कटहल के। राम जी के आगू में कटहल के सब्जी चानी वानी बढ़िया मस्त रगदरी से, बाजू में जामवंत के, और जामवंत रखी तो बेंद्रमन के आगू में। तब बेंद्रमन टुकुर टुकुर देखे शुरू कर देने का। बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक राम जी शुरू नहीं करी तब तक जामवंत शुरू नहीं करे, और जामवंत जब तक नहीं करी तब तक बेंद्रमन शुरू करने वाला नहीं है। राम जी है भुला गए, क्या भुला गए कि मैं जैसे करूं वैसने जामवंत करी, और जैसे जामवंत करी वैसने बेंद्रमन करी। भुला गए बेचारा। क्या करीस? भगवान राम जी है सब्जी है, साग है, चूरे है कि नहीं चूरे है, ऐसे के कटहर के ठंचानी उठाईस और उठा के अपन अंगूठा में दबाईस। माँ क्या करीस? अंगूठा में वो दबाईस। तो जामवंत कहते हो सकते ससुराल में नियम हुई, क्या नियम? ये चानी दबाए के। जामवंत घलो उठाईस बेचारा ठंचानी, वो दबा थे अंगूठा में। अब भाई जे नहीं जाने ओलते धरा दे, आए भाई दबही। राम जी धीरे से दबाई, इसके चूरे है कि नहीं चूरे है के जामवंत कहते हो सकते यहाँ नियम हुए ऐसे के, जोर से दबा दी। कटहर में ठम बीजा रही थे, राम जी दबाई तो धीरे दबाई, महाराज जामवंत दबाई तो दूर से, तब बीजा ऊपर डांग फेंका गया। और जैसे बीजा ऊपर फेंकई, जामवंत कहते हे भगवान का करो, पतरी मत गिरे के, कूद गए। जैसे जामवंत कूदी तब बेंद्रमन का थे, हमन का करबो? बेंद्रमन का थे आक्रमण। कोई बैठे रहते कर पतरी में कूद गए, काकरो मुड़ी में कूद गए, जनक जी की मुड़ी में कूद गए। जान की कहते मैं तो पहली बोले रहे हूँ, मत लावे ना, बदमाश होते मन, अपन स्वभाव नहीं छोड़ सके, ऐसे की तो पहली बोले थे, मानस नहीं बर्बाद ला, काबर नहीं समझे। राम कहते मैं तुम्हारे के साग चूरे है कि नहीं चूरे, तेला देखत रहे मोला का पता खर बीज फेंका जी। जामवंत कहते जामवंत ते सुधर जाते, बोले प्रभु का गड़बड़ मत हो जाए के, तो बाजू वाला देख लेते जैसे ते कर वैसने हुमन कर ही। जामवंत कहते प्रभु माफ कर दे, भूला गे रहे हो। जानकी कहते भविष्य में कभू नहीं लेगो तुम अल्लाह, हाँ तुमन बदमाश हो। तो जलंधर छल करी समा रूप बना करके आए काकर सामने में, माँ जानकी माँ भगवती पार्वती के सामने में रूप बना करके आए, और ये कही थे कि मैं भगवान शंकर हूँ। माँ भगवती पार्वती कहे लगे रे मूर्ख जलंधर, मोर सामने आकर के ये कही था कि मैं यहाँ भगवान शंकर करके, पर भगवान के शंकर जी से तो अंदर में स्वभाव ही नहीं है। अगर स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाए जलंधर, तो शायद तुम जलंधर अपने आप को त्याग दोगे और कहोगे कि मैं भगवान शंकर जी का भगत हूँ करके कह दोगे, पर तुम्हारे अंदर स्वभाव दिखता नहीं है। चले जाओ मेरे पास से। जलंधर जब नहीं गए तो माँ पार्वती जी अदृश्य हो गए, और अदृश्य होकर के जाकर के भगवान हरि जहाँ नारायण सोए हुए हैं, जाकर के हरि के सामने खड़े होकर के माँ पार्वती जी बोल दी, हरे
ऐ कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासक्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सलितम कंठे समुखतावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयतो गोपाल चूड़ामणि। ऐ प्रभु ऐ नारायण मेरी रक्षा करें। बोले क्या हुआ देवी? बोले प्रभु जलंधर मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप भी जाकर के छल करो उनके साथ में। पहला काम इन्होंने किया है, दूसरा काम आप करोगे। भगवान ने कहा अगर पहला छल जलंधर ने किया है तो उनके साथ छल से ही उनको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि कर्म उन्होंने किया है और कर्म की गति से उनको फल मिलना चाहिए। मां भगवान हरि दौड़ करके आए और आकर के देखने लगा कि मैं क्या करूं। सामने है भगवान शंकर जी के साथ युद्ध हो रहे थे, जलंधर का एक दूसरे को मार रहे थे। उसी समय भगवान हरि आए, देखा कि भगवान हरि आए हैं तो जलंधर ने फिर भगवान हरि के साथ लड़ाई किया। शंकर जी कुछ दूर चले गए। ये आप अद्भुत बात सुनना मां, जब लड़ाई करत रही ना जलंधर और भगवान हरि, तो जलंधर जोर से कही दी हरिला प्रभु। बोले हाँ ते मोर साथ लड़ाई करा था, मोल जमत नहीं है। बोले काबर? ते मोर परिवार के कैसन परिवार? ते मोर बहनोई कास बहनोई माने बहनोई माने नारायण भैया बहनोई माने गिरवर भैया हाँ ये बात सही। बहनोई माने बहिन दमाद है ना। तो जलंधर हाँ ये कहा थे कि ते मोर बहिन दमाद। अरे भगवान हरि कहते कि भैया भैया के हंस कहते हैं। बोले नहीं मैं सही कहा तो ते मोर बहनोई हंस। कैसे जी? ते मोर भाटो हंस। कैसे उल्टा उठिया था? बोले हो। बोले कहा? माँ लक्ष्मी जी कहाँ प्रकट हुए? माँ लक्ष्मी जी है समुद्र में प्रकट हुए। जलंधर कहाँ प्रकट हुए? बोलो अरे बोलो ना प्यारे, कहाँ ले माँ? समुद्र ले। अब जब समुद्र ले दोनों कोई प्रकट हुए तो दोनों को रिश्ता क्या हुई? भाइयों बहिनी के। समझ आत बात? दोनों भाई बहिनी है, तेमोर बहनों ही है, तेमोर से लड़ाई करबे ये अच्छा बात नहीं है। भगवान हरि कहे बात तो सही बोला था, लक्ष्मी वहीं से प्रकट हुए। ऊपर में चंद्रमा है, जिला हम सब रेजन ममा कही थन। कोई चाचा नहीं कहान, कोई दादा नहीं, कोई काका नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई मौसा नहीं कहान, सब कोई ममा कही। तो हम बाबूल भी पूछ रहे एक बार, बाबूजी बोले हाँ ये चंदा लते का कथस गा? बोले ममा है बेटा। त तोर ममा है त मोर का लगेगा? बने पूछो नहीं हैं खेमचंद भैया चंदा तोर ममा है ता साक्षी कहा रे? दाऊ कहा रे? हैं कैसे? अच्छा रिश्ता में क्या बनना चाहिए? जोर से बोलना, जोर से बोलिएगा। तो तुम दादा कहा तो नहीं कहा हो ना? जब हमार मन के वो हम ममा ए तो हमार पिताजी के ममा ए तो हमार मन के का हुई? दादा हुई। पर हमन कोई दादा नहीं कहान, सबरे जन मन का कहते हैं ममा है ममा है ममा है ममा है। अब हमार मन के संतान भी यही, तो मन के संतान भी यही, वो भी का कही मामा, उखर भी बेटा ही, वो भी का कही मामा। पर ये बात आज तक समझ नहीं है इसको। इला सबरे झन मामा, सबके मामा वो जो ऊपर बैठे, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। एक दिन में जान गया, खोजल भीड़ गया, संसार हर इसे मामा कही थे। काबर कहा तो कहाँ लिखा है यार? पता चले इसमें जान गया। कैसे जाने हो? समुद्र ले माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुए और वही समुद्र से जलंधर प्रकट हुए, वही समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुए। बहुत ध्यान से समझना, वही समुद्र से चंदा प्रकट हुए। चंदा और लक्ष्मी ये दोनों का हरे भाई और बहिनी।
ये भाई बहनी तो एक बात आप सब ला बताओ, लक्ष्मी ला हम सब कोई का कहतन, जोर से बोलो, माँ। लक्ष्मी ला ना कोई चाची कहे, ना दादी कहे, ना काकी ना कहे, ना फूफी फूफू दीदी कहे, ना कछु कहे। लक्ष्मी जी ला अगर कोई शब्द बोलना है तो एक ही शब्द है, जेकर नाम है माँ। लक्ष्मी हमारी माँ है, माता है, इनका सम्मान किया जाए। सीधी सी बात समझना, चराचर में हमारा पुत्र आ जाए, हमारे संसार में कोई भी परिवार हो, रिश्तेदार हो, फैमिली के सदस्य क्यों ना हो, लक्ष्मी को माँ ही कहेंगे। जब लक्ष्मी संसार की देवी है तो स्वभावता यही है कि आप और हम सब अपने माँ को माँ कहते हैं। तो निष्ठा समझना, माँ के भाई को हम सब क्या कहेंगे, बोलो। डबल माँ है, डबल माँ है। तो लक्ष्मी को हम सब माँ कहते हैं, इसलिए लक्ष्मी का भाई क्या है, चंद्रमा है, इसलिए हम चंद्रमा को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। जब संसार की देवी माँ लक्ष्मी हमारी माँ है तो उनके भाई को स्वाभाविकता से हम मामा ही कहेंगे। उस दिन से सबने मामा कहना शुरू किया है कि मामा है। बंधुओं, जब भगवान जलंधर ने जैसे ही बोले हरि को, प्रभु जी आप मेरे बहनोई हैं, आप लड़ाई करोगे अच्छी बात नहीं है, एक काम करते क्या, आप मोर घर में चलो और चल करके बढ़िया भोजन करो, खातिरदारी हो जाए आपका। तो भगवान हरि कैसा ही बोलता, जी बहुत दिन के खाए पिए बनी मिले, चल अंदर चलो। चले गए भगवान हरि और जाकर के भोजन करने लगे। भगवान शंकर कहे यार लड़ाई करे बगैर इस खाए पिए पर बैठ गया। ये जलंधर लड़ाई करे चालू कर दी भगवान शंकर जी के साथ में। लड़ाई करते 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 समय बीता है। समय इतना बीत गया कि माँ पार्वती जी हताश हो गई कि लड़ाई कब विराम लेगा, कब जाएंगे, कब समाप्त होगा, कब ऐसा भाव बनेगा। उसी समय भगवान हरि के सामने माँ लक्ष्मी जाकर के खड़े हो गए और जाकर के बोले लगे, प्रभु। बोले हाँ, इन्होंने छल किया है और आप इनके साथ कुछ नहीं कर रहे, आप भी छल कीजिए। बोले वो मरता नहीं है। भगवान हरि ने कहा वो मरेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी जिनका नाम वृंदा है, वो वृंदा पतिव्रता नारी है। जब तक पति के प्रेम में निष्ठा बना है, पति के पद में पूजन है और पति के लिए समर्पित है, तब तक वो मरने वाला नहीं है। माँ लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप कुछ करिए, कुछ करिए। भगवान शंकर जी के साथ युद्ध हो रहे हैं। उसी समय पार्वती की बात मान करके भगवान हरि ने उठ करके पहुंच गए वृंदा के पास और वृंदा को जाकर के बोले लगे, देवी वृंदा आवाज नहीं है। बोले स्वयं के स्वभाव में जाऊंगा, स्वयं के रूप में जाऊंगा तो वृंदा पहचान जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दूसरा रूप बनाना चाहिए। तो एक ऋषि के रूप बना ली। कौन? भगवान हरि है। 2 बेंद्रा सामने में खड़े कर दी और कहे लगे, अब माया